खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारा खुदावंद खुदा जो बड़ा मेहरबान खुदा है, जो कुदरत वाला खुदा है, जो हय्युल कय्यूम वहदाहुल ला शरीक हुआ फी अल हक, अरबिक में हुआ फी अल हक, वो सच्चाई है, वो ट्रुथ है, वो हया है, जिंदगी है, कसरत की जिंदगी है। और हम उसके सामने अपने सर को जब झुकाते हैं तो गोया कि हम उसको तस्लीम कर रहे होते हैं। हालेलुया। आज शुक्रगुजारी की इबादत अपनी बुजुर्गा मामी अरुणा के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। मैं चंद एक बातें बताना चाहता हूँ। 1973 में मामी जी की शादी शाद जगन्नाथ उनके साथ हुई कराची के अंदर डिग्रोल में 1973 में। उसके बाद सुहेल पैदा हुआ और जब 1.25 महीना हो गया तो ये लोग पंजाब में गए हैं अपनी दादी को, ताया को, ताई को, चाचियों को, फुप्पो को मिलने के लिए। हालेलुया। और कुछ दिन रहकर ये वापस आ गए और 5 दिन पहले, 6 दिन पहले जब मामी जी का इंतकाल हुआ, डेथ हुई, मुंतकिल हुई इस दुनिया से दूसरी दुनिया के अंदर, तो हम ये जानते हैं कि हर एक ने इस दुनिया से जाना। हम इंसानों ने मौत को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। दोबारा सुनिए, लिसन वेरी केयरफुली। हम इंसानों ने मौत को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम नेचुरल डेथ कहते हैं, फितरती मौत, और दूसरी को हम गैर फितरी अननेचुरल डेथ कहते हैं। फितरी मौत उसको कहते हैं कि कोई बैठा बैठाया, सोता हुआ, पानी पीते हुए, हंसता खेलता इस दुनिया से रुखसत हो जाए, सो जाए, अबदी नींद सो जाए, उसको हम कहते हैं कि ये फितरती मौत मरा है। लेकिन अगर कोई शख्स एक्सीडेंट से, खुदकशी से या किसी और हादसे की वजह से मर जाए तो हम कहते हैं अननेचुरल डेथ है, गैर फितरी मौत है। लेकिन ये हमारे इंसानों का फलसफा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंसान यहाँ पर जिंदा रहने के लिए आया था, मरने के लिए नहीं आया था। लेकिन चूंकि उसने हुक्म अदूली की, बागी हो गया, नाफरमानी की और उसने मौत को खरीद लिया। लेकिन एक शख्स है दुनिया के अंदर जो आया ही मौत के लिए था ताकि बहुतों को निजात दे, बल्कि कुल दुनिया को निजात दे। और उसकी मौत के वसीले से हम निजात पाते हैं। और जिसने कब्र पर, मौत पर फतह पाई है, वो आया ही इसलिए था। हम आए थे जिंदा रहने के लिए, इसलिए तो डॉक्टरों के पास लेके जाते हैं, इसलिए तो दुआएं करवाते हैं या करते हैं। अगर ये नेचुरल डेथ होती तो हम कभी भी डॉक्टरों के पास नहीं जाते। हम जिंदा रखने के लिए ये सब काम करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया कि मैं इसलिए आया हूं ताकि बतेरों के लिए अपनी जान दूं। हालेलुया। और उसके जान के वसीले से आज हम हमेशा की जिंदगी पाते हैं। और जो लोग उसे कबूल करते हैं, यानी कि खुदा यीशु मसीह को
खुदा का बेटा तस्लीम करते हैं, वो इस मौत से निकलकर अब्दी जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। और ये मैं आपको बताना, जहां पर मौत एक लानत है कि तू खाक है, खाक में मिल जाएगा, लेकिन खुदा ने ये एक तोहफा, एक गिफ्ट भी हमें दिया है। इस जिस्मानी मौत के बाद हम अब्दी मेरास में खुदा की बादशाही में दाखिल किए जाते हैं। हालेलुया। और जब तक कोई इस जिस्म से जुदा नहीं होता, वो कभी भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हालेलुया। मुकाशफा की किताब उसका 14वां बाब, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 13। मुकाशफा की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब मेरे पीछे पीछे इस आयत को बोलें, ताकि आपको पता हो कि यह आयत क्या कहती है। लिखा है, फिर मैंने, दोबारा मैं बोलता हूँ, सब बोलिए। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है, बेशक वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। आमीन। ये जो मुकाशफा है, रेवलेशन है, यूहन्ना आरफ एक रोया देखता है और आवाज आसमान से आती है। ये आसमानी आवाज है और कोई भी शख्स आसमानी आवाज को निगलेक्ट नहीं कर सकता। ये जो खुदा का कलाम है, ये आसमानी आवाज है। गोए कि खुदा हमसे बोलता है, कलाम करता है। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बातचीत करते हैं, उसकी हुजूरी में जाते हैं, ताल्लुक बनाते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन जब हम खुदा के कलाम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो गोया खुदा हमसे बात करता है। और लिखा है, फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। These people are blessed who are died in Lord, जो खुदावंद में मरते हैं। मरते तो बहुत लोग हैं, कोई आग में, कोई एक्सीडेंट में, कोई पानी के नीचे, कोई हवा में, मुख्तलिफ तरीके से बीमारियों में। लेकिन उससे पहले अगर उस शख्स ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया हुआ है, खुदा का बेटा तस्लीम किया हुआ है, उसको ओढ़ना और बिछौना बनाया हुआ है और कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा है, ना कि आंखों की शेकी से, ना कि अपने जिस्म से, ना कि कानों की खुजली से, ना कि अपने हाथों पांव के मुताबिक, अपने दिल के ख्यालात के मुताबिक नहीं, बल्कि खुदावंद में। जो लोग खुदावंद को अपना ओढ़ना और बिछौना बनाते हैं, वो ही लोग मुबारक हैं, ब्लेस्ड हैं, बरकत वाले हैं, दूसरे नहीं। आपका ताल्लुक किसी भी मिशन से है, किसी भी चर्च जाते हैं, डजंट मैटर। अगर आप खुदा के कलाम को फॉलो करते हैं, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीबॉडी हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, जो मेरी आवाज को सुन रहा है। और अगर आप सिर्फ हाथ लगाने चर्च जाते हैं, कलाम में मुकद्दस ऊपर पड़ा हुआ है साल हर साल, कलाम में मुकद्दस के मुताबिक आपकी जिंदगी नहीं है,
تو آپ کس طرح مبارک ٹھہریں گے؟ نہیں ٹھہر سکتے۔ کس طرح آپ کہیں گے کہ ریسٹ ان پیس، کہ یہ ریسٹ ان پیس ہو گیا، شالوم اس کے اوپر ہو گیا ہے، امن اس کے اوپر ہو گیا ہے، یہ خدا کی بادشاہی میں چلا گیا ہے، یہ ابراہم کی گود میں چلا گیا ہے۔ ہاؤ کین ہی گو؟ نہیں جا سکتا۔ اور میں یہ بڑے زور دے کے کہہ رہا ہوں، کوئی مسیحی ہے، غیر مسیحی ہے، اگر وہ خداوند یسوع مسیح کو تسلیم کرتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا یوحنا کی انجیل 14 باب میں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا، جاتا نہیں، آتا۔ یسوع مسیح وہ واحد رستہ ہے کہ جو خدا باپ تک جاتا ہے، اور محنتوں کے سبب سے، کاموں کے سبب سے، ڈیڈز کے سبب سے، اعمال کے سبب سے، جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں کریں گے، we have to answer to the Lord God، ہمیں اس کا جواب دینا ہے، اس کا حساب دینا ہے، کوئی مبرہ نہیں ہے۔ اس لیے اس روئے زمین پر رہتے ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فردوس میں جائیں، پیراڈائز میں جائیں، خدا کی بادشاہی میں جائیں، نئے یروشلم میں جائیں، تو آپ کو مبارک ہونا پڑے گا، خدا کے کلام کے مطابق کام کرنے پڑیں گے۔ یہ جو موت ہے، اس سے نکل کر ابدی میراث میں ہم داخل کیے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے کام نہیں کرتا، خدا کے کلام کے مطابق کام نہیں کرتا، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کلام کہتا ہے، میں نہیں کہتا، کلام کہتا ہے۔ اور اگر ہم گنتی کی کتاب اس کا 23واں باب پڑھے تو بلعام کہتا ہے، کاش میں صادقوں کی موت مروں۔ میرے پیچھے پیچھے بولیے، کاش میں اونچا، کاش میں صادقوں کی موت مروں، اور میری عاقبت بھی ان جیسی ہو۔ ہلیلویا۔ وہ کہتا کاش، اس کی یہ خواہش ہے، اور ہماری بھی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم صادقوں کی موت مریں۔ اس کا مطلب صادق ہو کر مرنا بڑا اچھا ہے، بلیسڈ ہے، برکت والا ہے، اور ان کی عاقبت، ان کی جو آخرت ہے وہ بڑی اچھی ہے۔ اس لیے بلعام کہتا ہے، کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی ان جیسی ہو۔ اس لیے جب کبھی بھی آپ کسی کے گھر میں تعزیت کے لیے جاتے ہیں یا کسی ڈیتھ پہ جاتے ہیں، تو اپنے چہروں کو، اپنی زندگی کو یاد رکھیے، تاکہ ہم اس روئے زمین پر رہ کے راست باز بنے، صادق بنے، برائیوں سے بچیں، تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں، آسمان کی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں۔ ہلیلویا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو برکت بخشے، برکت پر برکت دے، یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے۔